जहां एक तरफ इन दिनों राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, वोटर लिस्ट के साथ धांधली कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने साफ तौर पर राहुल गांधी से यह कह दिया है कि 7 दिन में या तो आप सबूत पेश करिए वरना आप माफी मांगिए। लेकिन अब चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच में एंट्री हो गई है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की। और प्रशांत किशोर ने सीधी तौर पर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी इसका जवाब नहीं देते हैं तो आप क्या कर लेंगे। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इन दिनों बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब, जो बीजेपी है और जो चुनाव आयोग है, ये दोनों मिलकर बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, बिहार के लोगों के साथ धांधली कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि आप भाई साहब माफी मांग लीजिए, 7 दिन का वक्त आपके पास है वरना आप सबूत पेश करिए। तो वहीं अब इन दोनों मामलों के बीच प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है और प्रशांत किशोर ने सीधी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लेते हुए कह दिया है कि राहुल गांधी अगर इसका जवाब नहीं देते हैं तो आप क्या कर लेंगे। राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आप क्या कर लेंगे। सीधी तौर पर प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग को यह चेतावनी दे दी है कि भाई साहब, पहले आप अपनी चीजों को सुधारिए, फिर आप दूसरे पर दबाव बनाइएगा कि माफी मांगो। एक तो आप खुद पारदर्शिता नहीं ला पा रहे हैं और दूसरे को यह समझा रहे हैं कि भाई साहब आप माफी मांगो, आप उस पर दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने सीधी तौर पर यह मुद्दा उठाया है कि आखिर फॉर्म 6, फॉर्म 19 और फॉर्म 20 का डेटा ऑनलाइन क्यों नहीं डालते हैं। प्रशांत किशोर ने सीधी तौर पर चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हुए कहा है कि भाई साहब, आखिर फॉर्म 6, फॉर्म 19 और फॉर्म 20 का जो डेटा है उसको ऑनलाइन क्यों नहीं डालते हैं। तो इस पर चुनाव आयोग जवाब देता है कि भाई ये प्राइवेसी का मामला है। तो प्रशांत किशोर सीधे तंज मारते हुए कहते हैं कि भाई साहब, वोटर लिस्ट में कौन है और कौन सा प्राइवेसी का मामला है, सबको पता ही है। प्राइवेसी का बहाना बनाकर आप लोग सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि वोटर लिस्ट में यह जो गड़बड़ी चल रही है इसकी वजह से लोगों का हक छीना जा रहा है, लोगों को वोट डालने के जो उनके पास अधिकार है उसको छीना जा रहा है। पीके ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह मामला राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि यह जो पूरा मामला है यह चुनाव आयोग वर्सेस लोकतंत्र का है, क्योंकि लोकतंत्र को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर खतरे में डाल रही है। ऐसे में जो लोगों के वोट के अधिकार है उसको छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो पब्लिक डोमेन में है। सीधी तौर पर प्रशांत किशोर राहुल गांधी के समर्थन में आ जाते हैं और राहुल गांधी के जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका खुली तौर पर इन्होंने समर्थन कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी के जो हर पॉइंट है, जो हर सवाल है, उसका जवाब स्पष्ट रूप से देना पड़ेगा। लेकिन आयोग अपना गियर बदल लिया है, जवाब देने के बजाय सीधी तौर पर राहुल गांधी से कह रहा है कि भाई साहब, 7 दिन का वक्त आपके पास है, आप माफी मांग लीजिए वरना सबूत पेश करिए। ऐसे में देखना यह होगा कि राहुल गांधी 7 दिन में माफी मांगते हैं या सबूत पेश करते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।